नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 28 के बारे में। जो ये सेक्शन 28 है ये रिलेटेड है कंसेंट से। जब किसी पर्सन से कंसेंट ली जा रही हो और वो कंसेंट ली जा रही है डरा धमका करके, या फिर इसको कोई फैक्ट गलत तरीके से दिखाया जा रहा है जिसको हम बोलते हैं मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, तो उसको डरा धमका कर या फिर उससे कोई गलत फैक्ट दिखाकर उससे कोई कंसेंट ली जा रही हो, गलत तरीके से हो गया ना, तो गलत तरीके से कोई सहमति ली जा रही हो तो उसको हम सहमति नहीं बोलेंगे, वो वैलिड सहमति नहीं है, वो वैलिड कंसेंट नहीं है यहाँ पर। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 28 है यहाँ पर यह बता रहा है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट और अंडर फियर ऑफ इंजरी। इन दोनों तरीके से यहां पर अगर सहमति ली जा रही हो तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। और इसमें 3 क्लोजेस बताए गए हैं ए बी सी। इन तीनों क्लोजेस में बताया गया है कि कब उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। क्लोज ए यहां पर यही बता रहा है जब कंसेंट को अंडर फियर ऑफ इंजरी लिया जा रहा हो, मतलब कि किसी को डरा धमका कर उसको डराया जा रहा है कि आपको ये चोट पहुंचा दी जाएगी या आपके उस पर्सन को, आपके जानकार के उस पर्सन को चोट पहुंचा दी जाएगी, तब उससे कंसेंट ली जा रही हो तो तब तो वो देगा ना वहां पर कंसेंट। मान लीजिए एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि फियर ऑफ इंजरी है ना यहाँ पे, तो वहां पर उसको एक पर्सन था तो उसको वहां पर डराया धमका जा रहा था। अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए तो आपके फादर को यहां पर जान से खत्म कर दिया जाएगा। अब वहां पर वो फियर ऑफ इंजरी हो रही है वहां पर, तो उससे कंसेंट अंडर द फियर ऑफ इंजरी ली जा रही है, तो इसका मतलब तो वहां पर वो गलत तरीके से ले रहे हैं, तो इसको एक वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। गलत तरीके से ली जा रही है तो इसलिए वहां पर ये कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इसको बोलते हैं अंडर फियर ऑफ इंजरी, जब किसी को डरा धमका कर उससे कोई कंसेंट ली जा रही हो। और आगे बताया गया है इसी क्लोज ए में अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, कोई फैक्ट उसको गलत तरीके से दिखाया जा रहा हो, मतलब कि या फिर उसको बताया जा रहा हो, उसको फैक्ट मतलब कि गलत बताया जा रहा है उसको फैक्ट। अब मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट तो ज्यादातर आपने केसेस में देखे होंगे जब लड़की रेप का केस करती है, वो बोलती है कि ना इसने मेरे साथ शादी का वादा किया था, इसने मेरे साथ झूठा वादा किया था शादी का और मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लिए, तो यहां पर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हो रहा है। तब जाकर ये सेक्शन जो 28 है ये वहां पर भी अप्लाई होता है। अगर कोई जैसे लड़का लड़की है और लड़का या फिर लड़की उससे झूठा शादी का वादा करके उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं, तो वहां पर भी ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हो रहा है। उससे गलत तरीके से कंसेंट लेकर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए जा रहे हैं, वो वहां पर कंसेंट नहीं मानी जाएगी, वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट माना जाएगा वहां पर। और जिस पर्सन को कंसेंट दी जा रही है उसको ये पता है जो ये कंसेंट मैं ले रहा हूं ये अंडर फियर ऑफ इंजरी ले रहा हूं और या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंडर ले रहा हूं, उस पर्सन को ये पता है तो तभी लायबल होगा ना वो। तो अगर उसको नहीं पता होगा तो वो भी लायबल नहीं होगा, तो तब जाकर यहां पर ये एक ऑफेंस माना जाएगा। अब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा ना, जब भी कोई कंसेंट दे रहा हो तो दोनों को उस फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। जो भी जिस भी रिलेटेड वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वहां पर उनको पता होना चाहिए कि वो किससे रिलेटेड वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वहां पर उनको नहीं पता होगा तो वहां पर तो एक किस्म से वो कंप्लीटली है नहीं कोई एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर उसको फिर वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो वहां पर जो एग्रीमेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वहां पर तो वो फिर लॉफुली है ही नहीं, वहां पर तो वो पूरी जो उनके इसेंशियल पॉइंट्स है वो कंप्लीट भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टी को पता होना चाहिए जो वो कंसेंट दे रहे हैं ले रहे हैं वो उससे जानकार, मतलब कि उससे रिलेटेड वो जानते हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा क्लोज ए में क्या बताया गया है। और जो इसमें क्लोज बी है, क्लोज बी में ये बताया गया है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन। जो पर्सन होता है मतलब कि जो एक मेंटली रूप से ठीक नहीं होता है और या फिर जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन होता है जो मतलब कि नशे की हालत में होता है, तो वहां पर से अगर उस पर्सन से कंसेंट ली जा रही हो तो तब जाकर भी उसको वहां पर एक कंसेंट नहीं माना जाएगा। जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है और जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का पर्सन है, वहां पर जो वो अपनी कंसेंट दे रहे हैं ना, वो वहां पर अनेबल है उस कंसेंट को देने से, क्योंकि उनको पता ही नहीं लगता कि हम कर क्या रहे हैं, उसके नेचर को नहीं जानते, वो जो कंसेंट दे रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसी वजह से यहां पर उनको अनेबल माना जाएगा क्लोज बी के अंडर।
अब जो वो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है और जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाला पर्सन है ना, इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। पहले अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि एक पर्सन था, तो उस पर्सन की एज तो कंप्लीट थी, मान लीजिए उसकी 23 साल की उसकी एज थी। तो वो 23 साल का जो पर्सन होता है वो दिमाग रूप में ठीक नहीं होता है। अब उस पर्सन को किसी ने कहा होता है कि अगर आप मुझे ये अपना मकान बेच दोगे, तो अब मकान तो उसी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पर्सन के नाम ही होता है ना, क्योंकि वो बाद में अनसाउंड माइंड का था, उससे पहले तो वो ठीक था, तो उसके नाम अभी भी प्रॉपर्टी थी। तो उससे कोई पर्सन कहता है आप मुझे ये अपनी प्रॉपर्टी 1 लाख में बेच दीजिए। अब वो प्रॉपर्टी होती है 1 करोड़ की, तो फिर वहां पर वो पर्सन जो है अनसाउंड माइंड का पर्सन, वो उसको बेच देता है। अब उसको तो पता नहीं ना, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है। अगर अनसाउंड माइंड का पर्सन होता है ना, तो उसके गार्जियन उसको देखते हैं, फिर जो भी लॉफुल अपॉइंट किया जाता है उसके फेवर में, जो उसकी देखभाल करते हैं, या फिर उसके जो फ्रेंड है, या फिर उसके जो रिलेशन में है, तो वहां पर उसके वो गार्जियन माने जाते हैं। वो वहां पर उनसे परमिशन लेनी होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन होता है तो वहां पर वो खुद अनेबल नहीं है, उसके ब्याह पर कोई और वहां पर उसकी कंसेंट दे सकता है, लेकिन वो उससे खुद ले रहा है और उसके नाम पे करवा लिया उनका मकान, जो उसकी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी वहां पर नाम करवा ली अपने, उस पर्सन ने उसको मतलब कि क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन था, उसका बेनिफिट लेकर के, तो फिर वहां पर भी वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। जो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है ना, वो इनवैलिड है फिर वहां पर। ठीक है, तो अभी अनसाउंड माइंड का पर्सन का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। और एक इसमें है इंटॉक्सिकेशन का, जो नशे की हालत में है। अब नशे की हालत में मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की काफी नशे की हालत में होती है, आपने देखी होगी, काफी जैसे बार होते हैं, बार में एक लड़की थी, तो वहां पर वो लड़की काफी नशे की हालत में थी। अब जैसे वो बाहर से निकलती है बाहर, तो बाहर उसको कुछ लड़के मिल जाते हैं, वो काफी नशे की हालत में थी, और फिर लड़के उससे पूछने लग जाते हैं कि आप मेरे साथ फिजिकल रिलेशन में आना चाहोगे, और वो लड़की हाँ कर देती है, क्योंकि उसको नेचर का नहीं पता, क्योंकि उसका दिमाग रूप भी ठीक नहीं है उस टाइम, क्योंकि वो नशे की हालत में है। अब नशे की हालत में है, तो इसी वजह से उसको नहीं पता लग रहा है कि वो जो वहां पर एक्ट कर रही है उसको वो क्या कर रही है। तो वहां पर भी वो एक कंसेंट ठीक नहीं है, तो वहां पर भी वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहां पर उसको नहीं पता उसके नेचर का, वो अनेबल है वहां पर उस नेचर को समझने के लिए। तो वहां पर जो उस लड़की को होश आएगा, अगले दिन सुबह के टाइम जब भी उसको होश आएगा, तो उसको तो फिर बाद में पता लगेगा कि हाँ मेरे साथ तो ऐसा हो गया, तो वहां पर वो लड़की लायबल नहीं होगी, वो लड़के वहां पर लायबल होंगे जिन्होंने उसके साथ रेप किया। अब ऐसे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे। तो ये था इंटॉक्सिकेशन और अनसाउंड माइंड पर्सन से रिलेटेड, जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं। अब इसमें सी क्लोज है, सी क्लोज यहां पर बता रहा है चाइल्ड के बारे में। सी क्लोज में चाइल्ड के बारे में बताया गया है, जो अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज का जो पर्सन है, जो बच्चा है, वहां पर अगर उससे कंसेंट ली जा रही है, तो वहां पर भी वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, वो इनवैलिड कंसेंट है वहां पर। अगर उस पर्सन से जो छोटा बच्चा है वहां पर अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज का, तो वहां पर भी वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, वो इनवैलिड है वहां पर। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और वो जाता है किसी शॉप पर कुछ लेने के लिए, तो वो शॉप वाला उसको बोलता है कि वो जो बच्चा होता है ना, वो अपनी साइकिल लेके आया हुआ होता है उस शॉप पर, तो वो जो शॉप वाला वो बोलता है, उसको साइकिल पसंद आ जाती है ना उसके बच्चे की, तो वो साइकिल के बारे में बोलता है कि आप मुझे अपनी साइकिल बेचोगे। तो वो बच्चा बोल देता है ठीक है मैं बेच दूंगा। अब उसने वो 100 रुपये में साइकिल बेच दी, और वो थी 3 या 4 हज़ार रुपये की। अब उसको तो पता नहीं है बच्चे को कि भाई कितने की बेचनी चाहिए, उसको समझ नहीं है, तो उसने 100 रुपये में अपनी साइकिल बेच दी। और जब वो घर आया तो उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत डांटा। अब फिर वापस उसकी दुकान पर गए उसके पेरेंट्स, तो उसके पेरेंट्स ने वहां पर उनको बताया भी कि ये तो बच्चा है, इसको नहीं पता, आपको हमसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो उसकी गार्जियन है ना, तो उनके गार्जियन से बात करनी चाहिए थी उस शॉपकीपर को। तो वहां पर वो जो शॉपकीपर है वो लायबल ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने उसकी जो कंसेंट लिया है एक बच्चे से लिया है। अब बच्चे से जो कंसेंट लिया है वो नहीं मानी जाती, जो अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज का होता है उससे कंसेंट ली जाना गलत होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अब मान लीजिए जो 18 साल से कम उम्र का है और जो 12 साल से ऊपर की एज का है, अगर उनसे कंसेंट ली जा रही हो तो वो भी नहीं मानी जाती। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, जब भी कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का एज का है, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई एग्रीमेंट करता है, वो भी नहीं माना जाता, वो भी इनवैलिड माना जाता है। अगर वो वहां पर कोई एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिया हुआ है। वैसे इसमें बताया गया है कि अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज का जो बच्चा होता है, इस तरह से का कोई एक्ट करता है तो वहां पर भी वो नहीं माना जाता। वैसे आपने देखा होगा 18 साल से कम उम्र की एज का बच्चे का नहीं माना जाता कंसेंट।
तो वहाँ पर भी वो नहीं माना जाएगा। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है जो 12 साल से ऊपर का है। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाकर पढ़ना है, वहाँ पर 18 साल की एज ही हुई होगी। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको इसमें 3 क्लोजेस बताए हैं सेक्शन 28 के अंदर कि कब कोई पर्सन अगर कोई कंसेंट देता है वो कब इनवैलिड माना जाएगा कोई भी एक्ट कराने के लिए, तो वहाँ पर वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। मैंने इसमें आपको 5 पॉइंट बताया, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं 5 पॉइंट कौन से हैं। जो क्लोज ए में, इसमें क्लोज ए में बताए गए हैं 2 पॉइंट, अगर फियर ऑफ इंजरी वहां पर देकर या फिर उसको मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट को दिखाकर उससे कोई कंसेंट ली जा रही हो, 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट है बी क्लोज में, क्या है, इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड, अगर कोई नशे की हालत में है अगर उससे ली जा रही हो। और एक है अनसाउंड माइंड पर्सन से रिलेटेड, जो क्लोज बी में ही बताया गया है, अनसाउंड माइंड पर्सन से रिलेटेड अगर कोई उससे कंसेंट ली जा रही हो तो भी वहां पर वो कंसेंट नहीं वैलिड मानी जाएगी। और 5वां पॉइंट मैंने आपको बता दिया, किसी बच्चे से कोई कंसेंट ली जा रही हो तो वो भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी, जो अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज का वहां पर बताया गया है क्लोज सी में। ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये 5 पॉइंट कवर होते हैं किसी भी कंसेंट से रिलेटेड तो वहां पर वो कंसेंट नहीं मानी जाती, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अब आपको इस समझ में आ गया होगा अगर कोई कंसेंट ले रहा है तो वो किस तरह से मतलब कि कब वहां पर वो इनवैलिड मानी जाएगी, अगर कोई कंसेंट ले रहा है वहां पर तो वहां पर कब वो इनवैलिड होगी। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।